बेटियों की जैसा कोई नहीं हो सकता, किसी की बस की बात। एक बेटी जब अपने बचपने को गुजार कर, जवानी को जीकर ब्याह के अपने ससुराल जाने लगती है, जाते वक्त अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से कहती है भैया मेरी बात सुनो, मैं गुड़िया, आपसे विनती है इसे कानों से नहीं अपने दिल से सुनिए। 1 2 3 4। जब एक बेटी की विदाई होती है ना, विदा होते समय उसकी सबसे पहली मुलाकात अपने भाई से होती है। भाई गोद में उठाकर बाहर गाड़ी में पहुंचाता है ना, रस्म होता है। उस समय भाई से वो पहले बोल के बात नहीं करती, इशारों में बातें करती, कहती भैया देख घर से तो विदा कर रहे हो, अपने दिल से विदा मत कर। बड़ी लड़ाइयाँ हुई हमारे भाई बहन, हम उम्र होते हैं ना तो फाइटिंग जबरदस्त होती है, लेकिन अगर भाई के ऊपर जरा सा आपत्ति आ गई ना, देखना बहन परेशान हो जाती है। भाइयों के लंबी उम्र के लिए बहनें रक्षाबंधन का व्रत करती है, भाई
दूज का हमारे झारखंड में एक त्योहार और होता है, कौन सा? कर्मा। आप लोग क्या कुछ और मनाते हैं? कर्मा। बहनों की लंबी उम्र के लिए भाई कितने उपवास करते हैं? अरे मूर्ख व्यक्ति, आप वो नहीं चाहते जो आपके लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। सोचो जो इंसान ऐसा करता है वो कितना मूर्ख होता होगा। जो आपके लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है आप वही नहीं चाह रहे हो। वो भाई से कहती है भैया घर से विदा कर रहे हो, विदा अपने दिल से ना करना, और कहती है निवेदन करती है मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना तो भूल मत जाना मेरे भैया। और अपनी कलाई दिखाती है वो बहन, अपनी कलाई, और कहती है भैया देख और याद कर, याद ना भुलाना, हो याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। बताइए बेटी का असली घर कौन सा? कोई नहीं। और बताओ, इन्होंने कहा कोई नहीं। आपके लिए हमारी क्यों बताता हूँ? हमारे घर में जब बेटी का जन्म होता है ना, जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो गई, खेलने लगी, थोड़ी बहुत समझ हुई ना, हम तभी से सिखाते हैं देख घर में मत रह, ये तेरा अपना असली घर नहीं, बड़ी होकर ब्याह कर तू जहाँ जाएगी ना वो तेरा असली घर होगा। करते हैं ऐसा? वो बेटी बड़ी होकर ब्याह कर चली जाती है मन में ये सोचकर कि वो मेरा असली घर है, लेकिन होता क्या है वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग जिंदगी भर ताना मारते हैं, बेटी नहीं बनाई। खुद की बेटी अगर गलती कर देना 2 थप्पड़ लगाएगी और गलती से सही करना सिखाएगी। अगर वही गलती बहू कर दे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया। विनती है हाथ जोड़कर यहाँ जितने ऐसे हैं जो सांस हैं, कभी भी बहू को ताना मत मारिएगा। जिस तरह बेटी को थप्पड़ लगाया ना, बहू की गलती पे भी लगा देना, ताना मत मारना। वो आपकी बेटी कैसे बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो माँ से कहती है, माँ क्यों रोती है? उस घर में चाहे मुझे कितना भी सुख मिल जाए, कितना भी संपत्ति मिल जाए, आपको कभी नहीं भूलूंगी। और आप इतिहास उठा लो, बड़े बड़े वेद शास्त्र उठा लो, मेरे बात को झूठ नहीं साबित कर पाओगे। जब से ये पृथ्वी बनी है आज तक इस धरती पे एक भी बेटी ऐसी नहीं हुई है जो विवाह के बाद अपने माँ बाप को छोड़ जाती है। बेटों का तो आपको पड़ोसी में एग्जाम्पल मिल जाएगा, शादी की माँ बाप को लात मार दी, नहीं मिल जाएंगे आपको पड़ोसी में, रिश्तेदार में। लेकिन एक भी बेटी ऐसा दिखा दो जो विवाह के बाद माँ बाप को छोड़ती है। अरे इनके साथ उल्टा होता है, इनका प्यार और बढ़ जाता है जब ये ससुराल जाती है। तो ऊपर का मन रहता है ससुराल में, भीतर का मन तो मायके में ही लगा रहता है। फिर भी हम बेटियां नहीं चाहते। वो माँ से कहती है, माँ
लेकिन अब एक्चुअल में पता चल रहा है क्यों होता है। घर में बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला शख्स कौन? पिता। बेटों से करती है माँ और बेटियों से पापा। और पापा क्यों करते हैं उसका कारण, पापा का ख्याल रखने वाली बेटियां नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, साफ सफाई करो, कपड़े दो, दवाइयाँ दिलाओ, न्यूज़पेपर दो, टीवी का रिमोट दो, चश्मा दो, सारे काम बेटियां बेटियों। लेकिन होता क्या है ना, पिता का प्यार दिखता नहीं। इसलिए सर्वे किया गया, हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूँ, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा होती है। कारण बताते हैं, विवाह के बाद जब विदाई होने लगती है ना, विदा होने से पहले सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पहले ही आने लगते हैं। लेकिन पिता के नहीं आते। पिता के आंखों में आंसू तब आते हैं जब वो गले लग जाते हैं, तब कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए ये हार्ट अटैक की बीमारी पुरुषों को ज्यादा होती है। एक बात और आपको बताऊंगा जो हमारी उम्र के है ना, सुनिएगा। दुनिया में हर एक इंसान की मृत्यु एक बार होती है। हर एक इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन पिता एकमात्र ऐसा शख्स होता है जो अपने जीवन में 2 बार मरता है। एक बार जब, जैसे तो सब मरते हैं वैसे तो मरते ही हैं, जीते जी एक बार उनकी मृत्यु होती है। पता है कब? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। ये पिता बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वो पापा के पास जाती है, कहती पापा, ओ पापा, आपको छोड़ के जाने का गम नहीं है पापा। पापा चिंता है कि मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी छोटी छोटी भूलने की बीमारी जो है वो आपको याद कौन कराएगा। हाँ पापा, जाते जाते हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारे हाथों कोई गलत काम ना हो जिससे आपकी मान मर्यादा में ठेस पहुंचे। वो पापा से कहती है, चले कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। हेलो, हाँ ठीक है, आपको देख के एक लाइन याद आ गई। नैनों के बहते अश्कों के धारों में हमने तुमको देखा चांद सितारों में, बिरहा की अग्नि में पल पल तपते हैं, अब 2 सांसें तेरी माला जपते हैं। तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा, पापा जिंदगी का गुजारा। आइए ना अच्छे से, बिछड़े अभी तो हम बस गले पर सो, जाते जाते वो बेटी अंतिम बात कहती है, कहती पापा, ओ पापा, सब कुछ करना मगर याद ना भूलाना,
हो याद ना भुलाना मेरे बचपन की। क्योंकि सच बताऊं, बेटियां तो बड़ी होकर चली जाती हैं, घर में कुछ रह जाता है तो उनका बचपने की यादें। कहते हैं ना, वो नीम का पेड़, वो चावल की मांड, वो आम जो कच्चे थे, बड़ा मजा आता था तब जब हम छोटे बच्चे थे। याद ना भुलाना मेरे बचपन की।